अल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए गिरामी क़द्र, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए बाज़ौक़ सामीन, आपको पता है मैं इंतहाई मसरूफ़, इल्मी मशागिल, लोगों से मुलाकात, आने वालों के साथ बैठना, दुआ करना, जो हमारी खानकाहों की मसरूफियात होती हैं, तो इसमें एक इंसान और इतने झमेले सर पर, तो क्या क्या इंसान करे और क्या न करे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त मैं निकाल कर झंग बातर है ना जगह, जी हाँ, झंग बातर नाम तो सुनता रहा, पहली दफा मैं आया हूं यहां। ये लोग कहते रहे, लेकिन मौलाना अब्दुल सबूर साहब चिश्ती का एक, वैसे भी गोल्डे शीफ से तो अक्सर लोगों का ताल्लुक है, उलमा का भी, लेकिन कुछ इनसे मेरा ज़्यादा, मैं इनको अच्छा समझता हूँ, मुखलिस आदमी हैं, नेक नीयत इंसान हैं, तो बस इनकी बात मैंने मान ली। तो मैंने कहा पर आप हर मर्तबा ये ज़िद भी ना किया करें, मैंने आपकी बात मान ली है, मेरी मसरूफियात को भी ज़रा नज़र में रखा करें। बड़ा भरपूर इज्तिमा है, चारों तरफ से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और तमाम हमतन गोश हैं। स्टेज पर तशरीफ फरमा दूर दराज से तशरीफ लाए हुए उलमाए गिरामी, पिंडी से, वाह फैक्ट्री से मौलाना अब्दुल मजीद चिश्ती साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और उलमा तशरीफ लाए हैं
तो अब मैं फर्दन फर्दन सबका नाम तो नहीं गिन सकता, लेकिन काफ़ी लोग मेरे सामने हैं और फिर आपके सामने हाफिज फारूक चिश्ती साहब जो लंदन से आए थे मेरी वालदा मरहुमा के चेलम के सिलसिले में, उन्होंने भी अपने अंदाज में कुछ बयान फरमाया और फिर मौलाना अब्दुल सबूर साहब ने तो शेर सुनाकर हद ही कर दी। अपना ज़ौक पेश किया इन्होंने, तो बड़े अच्छे काफिये, ये आज़ाद शायरी की इन्होंने, इसे आज़ाद शायरी कहते हैं। तो बहरहाल काबिल ज़िक्र हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सब लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं कोई ख़ास बात अल्लाह ने की तरफ से अता हुई तो मैं पेश कर दूंगा। ये तो कोई किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे तो है ही नहीं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि दो चार लफ्ज़ जो कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ तो मैं अपने मालिक से अर्ज़ करता हूँ। पीरों में कम लोग अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, लोगों को अक्सर लोग दिखाने के लिए कहते हैं कि हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अंदर से मांगना और बात है, तो ज़बान से गले से ऊपर ऊपर मांगना और बात है, ठीक है ना। अंदर से जो मांगता है वो मांगने वाले दुनिया से चले गए हैं, अब कोई कोई रह गए, कोई विरलियां मोती लहतरियां। तो हम लोग चूंकि खानकाहों के लोग हैं, इसलिए हमें पहले खुद तकब्बुर से निकलना पड़ता है कि हम किब्र को छोड़ें, तकब्बुर को छोड़ें, बड़ाई को छोड़ें, क्योंकि हम लोगों को दर्स यही देते हैं कि किब्र जो है, तकब्बुर जो है, वो किब्र उसी की शान है, शायान शान है। वलहुल किब्रिया समावात वल अर्द, आसमानों और जमीनों में अगर किसी जात को किब्र सजता है तो वो अल्लाह की जात है सिर्फ। तो हम सिर्फ दर्स देते हैं या उस पर खुद भी अमल करते हैं, ये फर्क है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, अमल करने से काम बनता है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, हालांकि दो चार लफ्ज़ मैंने इस दुनिया में, इस माहौल में गुजारे हैं, मैं भी दुनिया एक कुतुब से गुजरा हूं, लेकिन मुझे कोई अपने इल्म पर घमंड नहीं है। मैं जब मालिक के सामने बैठता हूं तो अपने आप को जाहिल समझ के बैठता हूं कि मेरे मालिक जो कुछ मुझसे कहलवाना चाहता है वो मुझे तौफीक दे, और जो अपनी आवाम तक, अपनी मखलूक तक जो मैसेज, जो पैगाम तू पहुंचाना चाहता है, उसकी मुझे पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ा बड़ा जिनको घमंड है अपने खिताब पर भी, अपनी काबिलियत पर भी, मगर मैं अर्ज करूं कि मैं खिताबत भी जानता हूं। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, खिताबत के उतार चढ़ाव भी जानता हूं, लफ्जों मानी का बाहमी रब्त भी जानता हूं, जुमलों का रचाओ बसाओ, उसका इजहार, उसके बरवक्त इस्तेमाल, ये सब तरीके मुझे आते हैं बेहमदिही ताला। लेकिन इन तमाम इलाही अतियात के बावजूद मेरी उसकी जात से गुजारिश यही रहती है कि मालिक मुझे रिया से बचाना, रियाकारी ना आए, मेरे लफ्जों में, मेरे बयान में, मेरी गुफ्तगू में असर डालना। मैं खिताबत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे सामीन मेरे मतालिब और मेरे मानी को समझें, उनके सिर्फ कानों में नहीं जाए, कानों के रास्ते दिल में उतरे।
और जो मैं अर्ज करूं, गुजारिश करूं, अल्लाह को वाहिदो हाजिरो नाजिर जानकर मैं अर्ज कर रहा हूं। जो हवाएं चला रहा है ठंडी, देखें ये निस्बत की हवाएं महसूस होती हैं। गर्मी दिन की देखिए और मदीने वाले के करम देखिए कि मदीना शरीफ से हवा आ रही है। समझ आई? तो हवा अल्लाह ताला ने चला दी, तो ये अल्लाह का करम है। तो उसका ये एहसान है कि मैं जो कुछ कहता हूं, मैं अकायद से, मसालिक से, फिरका बंदी से ऊपर होकर बोलता हूं। सुन्नियों के घर जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन सुन्नियों में वो खालिस सुन्नी जिनका मसलक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऐन मुताबिक था या किताबों में है, मैं उस सुन्नत का और उन अहले सुन्नत का कायल हूं। ये आजकल के जो अहले सुन्नत नजदीक से अब जो दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी चीजें डाल दी हैं, उनको मैं तस्लीम इसलिए नहीं करता कि उनका बाबा जी एक काम ना करो, एक गोल्ड शरीफ आयो तो उथे करो, ते एक गल सुनो आराम नाल बह के। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये चीज मसलक से ऊपर, क्योंकि अगर मैं किसी मसलक के खास नुक्ते नजर में बंद होकर बोलूंगा तो फिर मैं मतलब है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। मौलवी साहबान ये सारे बैठे हैं, ये सारे अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हैं। जो उसूली बात मैंने की है कि वो मसलक जो हमारे मशाइख किबार का था, औलिया अल्लाह का था, हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन का था, उसका मैं मुबल्लिग हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उसी पर अमल करें। हम इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम हंबल को इसलिए नहीं मानते कि वो उनको तकद्दुम ज़मानी हासिल है, रसूलुल्लाह के ज्यादा दौर के करीब हैं, या कोई हमारे रिश्तेदार थे। हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। उनकी जो इल्मी काविशें हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से, उनसे मुतासिर होकर अकल को दौड़ाया, इल्म पढ़ा, दो चार लफ्ज पढ़े, दलाइल सबके पढ़े, नूरुल अलमार को भी पढ़ा, दलाइल देखे हैं जी। इमाम शाफी भी दलाइल दे रहे हैं, आयत एक है, एक लफ्ज पर बहस कर रहे हैं, लफ्ज कुरान पर बोल रहे हैं, दोनों का मुस्तदल एक है, लेकिन मानी और मतालिब लुगत के एतबार से अलग अलग दोनों पेश कर रहे हैं। और जहां इमाम अबू हनीफा दलील पेश करते हैं लफ्ज कुरो पर और लफ्ज सलासा पर, तो सलासा के लफ्ज के इतलाक के सामने इमाम शाफी की दलील खत्म हो जाती है। इमाम अबू हनीफा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे, ना हम कोई उनकी कोई बेजा ताजीम करते हैं। ये उलमा करते हो तो करते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, मुझे क्या है। लेकिन इमाम अबू हनीफा की फकाहत, उसका इल्म अगर राहबरी कदम कदम पर करे और हमें इधर उधर के टेढ़पन से बचाए, गुमराह होने से बचाए, तो हम फिर क्या करें? हमें फिर मानना पड़ता है कि वो सिर्फ वैसे ही बनाया गया इमाम नहीं था, उसको अल्लाह ने इमामत के फकाहत का वो दर्जा अता फरमाया था। और फिर उस्ताद कौन? उस्ताद हम्माद, अबू हनीफा के उस्ताद हम्माद, बड़े बड़े फुकहा, और फिर सबसे सैयदुल फुकहा हजरत
इमाम जाफर सादिक, ये हमारे इमाम आजम के उस्ताद हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जिस फकीह का उस्ताद इमाम जाफर सादिक हो, उसके फिका और तदब्बुर और इल्म का क्या आलम होगा। समझ आई? ये एक तबका है, वो कहता है जनाब कि इनको ये कयास पर मैं आऊंगा, बात चलाऊंगा, अपने अपने महल पर जो बात आएगी वो आएगी। तो चूंकि ये फितने का दौर है, हर तरफ हर मजहब हर मसलक खींच रहा है आदमी को, जिस तरह डंगर नहीं छिकने उन्हें, डंगरा छिकी ना कुर्बानी आस्ते कसाई छिकने, इस तरह इस दौर में इंसानों को खींचा जा रहा है। आइए 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 आइए, हैं जी? क्यों आइए भाई? हैं जी? जरा दीन की बात सुन लें। अच्छी बात है, हम दीन की बात सुनेंगे। क्या हमारे उलमा गूंगे हो गए हैं? क्यों हमारे उलमा गूंगे हो गए हैं? उन्होंने बोलना छोड़ दिया है? हमारे उलमा तो किस तरह, ये किसी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इनको यानी वो झिड़कता भी हूं, ये सब मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं कि ये कहना कि आइए चुपके से पकड़कर आइए, क्यों कोई पोशीदा बात है? कोई खुली बात है तो खुलकर कहो, बबांगे दोहल कहो। उलमाए अहले सुन्नत बोलते हैं और लोग सीधा रास्ता बताते हैं, ये चुपके चुपके पकड़ना, चोरी छुपे चाके कोई देखे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख़शौनहु वला यख़शौना अहदन ये नबियों का मर्तबा बयान किया गया। अल्लज़ीना से मुराद खुसूसी तबका है। अल्लज़ीना वो लोग, वो आली तबका, मुबल्लिगीन का आली तबका। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह है, जो अल्लाह के पैगामात को भेजते हैं, तबलीग करते हैं। व यख़शौनहु, और उससे डरते हैं। वला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ठीक है, तो मतलब है कि तबलीग में न डरना ये कुरान से साबित है, नस जो भी मैंने पढ़ी है। तो फिर डर डर कर बुलाने का क्या फायदा? अल्लाह छोड़, डरना, डर के तबलीग करना, ये तबलीग अंबिया की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लज़ीना युबल्लिगूना, मैंने आयत करीमा पढ़ी, साबित हुआ कि जो लोग बबांगे दोहल तबलीग करते हैं, और बबांगे दोहल वही तबलीग कर सकता है जिसका अकीदा सच्चा हो, जिसके अंदर ज़ैग ना हो, टेढ़ापन ना हो, और जो अब ये जान रहा हो कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये हक है, ये सच है। तो सच की बहुत बड़ी ताकत होती है। देखो ना, मैं आऊंगा उस तरफ भी,
लेकिन सच की ताकत यहां मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं कि सच की कितनी बड़ी ताकत है कि हुसैन तन्हा है। लश्कर सामने तादाद देखिए और हुसैन की तन्हाई देखिए, लेकिन उधर बातिल है। बातिल 10,000 50,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हुसैन तन्हा है, लेकिन हक है। हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। क्यों? मेरा एक मिसरा है, रात के तारे कहीं कभी ठहरे सहर के सामने। रात के तारे कहीं ठहरे सहर के सामने। गए जिस वक्त रोशनी आती है, ये रोशनी टिमटिमाती है। जब एक सूरज आता है जो शहनशाह है रोशनी का, वो आता है तो ये सब सितारे खत्म हो जाते हैं। अपने वजूद पर हैं लेकिन रोशनियां मांद पड़ जाती हैं, कलअदम हो जाते हैं। तो जब हक के सामने बातिल नहीं आ सकता, हुसैन तन्हा हैं, लेकिन क्यों पुर यकीन है? दिल दौलत यकीन से क्यों माला माल है? क्योंकि हक पर हैं जी। और मरजाए हक सरदार अहले हक के नवासे हैं जी। मुझे एक शेर याद आया। मेरा लोग कहते हैं जनाब ये शेर ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे पास शेर इतना मवाद है सूफिया का कि शेर में ज़ौक होता है और ये बड़ी बड़े मसले हल कर देता है शेर। अगर पढ़ने वाला हो, कुछ अंदर दिल में दर्द हो और आवाज में कुछ गुदाज हो, तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। यही तो हम रोते हैं ना कि अल्लाह को कुरान या नमाजों का अल्लाह मोहताज नहीं है कि आप नमाजें पढ़ेंगे। नमाज हमें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं हम कहते। नमाज पढ़ें, पाबंदी करें, लेकिन ये ना कहने कि हम नमाज ना पढ़ें तो अल्लाह की उलूहियत में कुछ फर्क आ जाएगा। नमाज रोजे आपके फरमाया, हदीस में आता है कि मैं और एक कौम पैदा कर दूं जो गुनाह करे और मैं उसे बख्शूं। मुझे बख्शने में मजा आता है। तो हमारे आपकी इबादतों के वो मोहताज नहीं है। सिर्फ वो किस चीज का वो चाहता है कि मेरी बारगाह में दर्द और गुदाज लेकर आओ। मैं आपको यहां जुमला मुतरजा आ गया, मैं सुना दूं कि कुरान मजीद के मुतल्लिक नुज़ूल के मुतल्लिक जो अहादीस में हमें वो आसार मिलते हैं, रिवायात मिलती हैं, उसमें यह है कि हुजूर ने फरमाया कि दर्दमंदी के साथ कुरान पढ़ो, दर्द के साथ। क्यों? ये जुमला हुजूर का काबिल तवज्जो है। फरमाया कि कुरान नाजिल हुआ दर्द के साथ, तो इसको जितना दर्द वाला पड़ेगा उतना सामीन के दिल में उतरेगा, कुरान से मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएगा और उनके गुनाह बख्शेगा। और एक कैफियत, बड़े बड़े कारी आप सुनते होंगे, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े, आजकल तो गलाबाजी भी होती है और कलाबाजी भी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन नुमाइश होती है मकसद कि हमारी सांस कितनी लंबी है, हम किस तरह यहां से तोड़ते हैं, यहां से जोड़ते हैं और यहां से मिलाते हैं। तो आप वक्ती वो एक जाली सी सुभान अल्लाह लोग कर देते हैं, लेकिन वो कुरान दिल में नहीं उतरता। मैं आपको बताऊं कि यहां भी बैठे होंगे कुछ देहात के लोग, कारी पुराने उस तरह के कारी नहीं हैं, लेकिन सादे जिनको उस्ताद जी कहते हैं, वो कभी कभी अहले नजर के सामने अगर उनमें से कोई आज भी जरा से सादे अल्फाज में भी कुरान पढ़ जाए तो उसका असर अहले दिल के दिल पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए कि कुरान इखलास को चाहता है, अंदर का खुलूस, चाहे वो आवाज के हुस्न के साथ हो चाहे सादगी के साथ हो। अल्लाह नीयतों को देखता है।
ठीक है, लेकिन यह भी नहीं कि भद्दी आवाज वाला कुरान पढ़े। इसलिए हुक्म है कि जिसकी आवाज अच्छी हो वो इमामत कराए, वही उसका हक है। क्या कि लोग कुरान सुनकर कुरान की तरफ रागिब हों, यह ना हो कि नफरत करने लगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो अकेले थे हुसैन, हक साथ था और अहले हक साथ थे। हुसैन हक पर था और हक वाले साथ थे हुसैन के, और हुसैन के जो उस वक्त मुकाबिल था वो बातिल था। तो तन्हा, मुझे यहां अपना एक शेर सलाम का याद आ रहा है आप साहब, कि तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले, तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले, तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले, ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले, ऐसे में कौन हो असगर को। बाप तन्हा है, असगर कर उठा कर ले गया पानी पिलवाने के लिए, 400 दुश्मन है, ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले। क्या है, ज़ौक़ पैदा हुआ कि नहीं? हुसैन की याद दिल में आई कि नहीं? मोहब्बत पैदा हुई कि नहीं? हुसैन के साथ तसव्वुर रसूल भी पैदा हुआ कि नहीं? ये वो ज़वात हैं, चाहे सहाबा किबार हों, जनाबे सिद्दीक़ अकबर हों, जनाबे फारूक आजम हों, जनाबे सैयदना उस्मान गनी हों, हैदर कर्रार हों, अबू हुरैरा हों, खबाब हों, अम्मार हों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हों, अब्दुल्ला इब्ने उमर हों, इनकी याद, इनका नाम, इनका जिक्र जब आए तो हम हुजूर की महफिल में चले जाते हैं, हुजूर की महफिल में चले जाते हैं। हुजूर के सहाबा ये वो सितारे हैं जो उस आफताब के इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले हैं। अगर मताफ में हुज्जाजे किराम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो ये वो तबका है सहाबा किबार का जिनकी निगाहें, जिनकी आंखें चेहरे मुस्तफा का तवाफ करती हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम भी हमारा जुज़्वे ईमान है, क्योंकि इनका ताल्लुक उस जात के साथ है कि जिसके साथ वाबस्ता हमारी इज्जतें हैं। और फिर अहले बैत का जिक्र, अल्लाह अकबर, ये तो उनके घर की बात है, ये दर की बात है, वो घर की बात है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बात है। एक साहब ने एतराज किया कि मैंने उस दिन कोई बात वहां की थी, तो हमारे ये सुन्नी हजरात भी बात जो हैं बहुत तंग नजर हैं। मुझे अफसोस है, सुन्नत का ये मतलब नहीं है कि आप सुन हो जाएं, बेहिस हो जाएं। सुन्नत का मतलब है कि आप वुसअत पैदा करें, फिक्र में भी, सोचने में भी, हर चीज में फिक्र में वुसअत पैदा करें। यही तंग नजरी तो आपको लेकर डूब रही है कि आप किसी को साथ बिठाने के हक में नहीं। जो आपके मसलक से जरा हट जाए उसको आप धक्के दे देते हैं। आप देवबंदियों को भी पसंद नहीं करते, शिया को भी पसंद नहीं करते, शिया आपको भी नहीं पसंद करते, देवबंदी आपको भी नहीं पसंद करते। फायदा क्या? कुछ देवबंदी जो हैं,
जो अल्लाह की ज़ात व सिफात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आप उनकी भी माने। अल्लाह का जिसने कायनात को पैदा किया है, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो वो कहते हैं कि ये जो हवाओं को चलाने वाला है, ये जो आसमान को पैदा करने वाला है, ये जमीन को पैदा करने वाला है, ये पूरी कायनात जो आपको नजर आ रही है, इस पे जो मुअस्सिर है, मुदब्बिर है, कायनात के में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता है, मालिक हकीकी है, जिसने आपको पैदा किया है, आपकी हर ख्वाहिश और हर आजू को पूरा करता है, उससे भी कभी मांगो, उसकी तरफ भी जाओ। रसूलुल्लाह किस लिए आए हैं? पैगंबर अपनी तारीफें कराने के लिए नहीं आए। अल्लाह की तारीफ की, मखलूक ने फिर पैगंबरों की तारीफ की। क्यों? कि जो बड़े आका की तारीफ करने वाले हैं, फिर उनकी भी लोग तारीफ करते हैं कि ये भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने वो जात हमें दिखाई जो अक्ल व हवास से ऊंची है, जिसको समझने की हमारे अंदर जुर्रत ही नहीं है। तो दुनिया फिर रसूलुल्लाह की नात भी शुरू कर दी। हुजूर ने या किसी नबी ने अपने आप को इसलिए नहीं कहा कि आप हमारी नाते पढ़ें, या हुजूर ने कोई ये महफिलें आरास्ता की हों कि जिस तरह हम नाते पढ़ते हैं, इसी तरह हुजूर ने, अल्लाह ने तो उनका मनसब ये बयान किया, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जिस तरह मैंने आज पढ़ी कि जो अल्लाह के पैगामात को पहुंचाते हैं, यह है मनसब रसूलों का। और आज भी जो इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, उलमाए किराम, उलमाए खैर, मैंने क्या कहा? उलमाए खैर, वो जो पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह के उस मिशन को जिंदा किए हुए हैं। इन लोगों की भी आप कदर करें। आजकल इल्ला माशाअल्लाह कोई बिरला हो तो मैं नहीं कहता, वरना हमारे खानकाई माहौल में भी ये तातुल पैदा हो गया, जमूद पैदा हो गया कि इल्म मफकूद हो गया, बराए रास्त बोलने वाले मशाइख खत्म हो गए, साहबजादगान में वो तालीम ना रही, दुनिया की तालीम उन्होंने हासिल की, दीन का जो आबाओ अजदाद का तरीका था, इल्म था, उससे अक्सरियत महरूम हो गई। इल्ला माशाअल्लाह होंगे, लेकिन आज इस खानकाही माहौल में जिसके खिलाफ लोग आवाज भी उठाते हैं और कुछ वो हक बजाने भी हैं कि और सब चीजों के ये वारिस हैं, लेकिन अपने आबाओ अजदाद के इल्म के वारिस नहीं है, अपने आबाओ अजदाद के खिताब के वारिस नहीं है। कहां तक मौलवी बेचारे इनकी ड्यूटी दें? मौलवियों ने अपनी ड्यूटी भी देनी है, अपनी मस्जिदों में भी बोलना है, तो ये खुद क्यों ना बोले? खुद बोलने के लिए पहले इल्म हासिल करना पड़ता है, ये इन्होंने किया नहीं। तो अब मौलवियों की बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। तो अब ये मौलवी बेचारे रह गए हैं जो दीन का काम कर रहे हैं आपके सामने। समझ आई? जो कुछ भी है, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, या मुजावर रह गए हैं, अपने बाप दादा की कब्र के पास गल्ला रख के बैठ गए और गल्ले की कमाई खाने वाले हैं। ठीक है, तालीम कोई नहीं, इल्म कोई नहीं, जो अंदर दफन है वो बंदा जिसने दीन की खिदमत की सारी उम्र, इल्म हासिल किया, इल्म फैलाया, फैजान फैलाया, उसका वारिस कोई नहीं है। उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी बनी है, पैसा आता है, उसके सब वारिस हैं। तो आप बताएं कि फिर आपका दिल मुतमईन कौन करेगा? आप खानकाहों में किस लिए जाएं? ये तो उसकी मालिक की मर्जी है, उसका मकाम है, उसकी अता है कि जो दफन हैं, जो आज खामोश हो गए, उन्होंने अपने दौर में वो खिदमतें की कि उनके मरने के बाद भी आज तक, बल्कि कयामत तक उनकी खामोशी बोलती रहेगी। मिर्जा बेदिल फरमाते हैं, जे साजे आफियते खा
खाक मी रसद आवाज जे साज आफियत खाक मी रसद आवाज के साकना ने अदब गाहे नेस्ती हस्तंद। ज़हरुल्लाह साहब जरा गौर फरमायो, मुफ्ती साहब इस शेर होते के जे साजे आफियते खास आने ने मर गए, एक कब्रां च गए मर गए। मिर्जा बेदिल बहुत बड़ा सूफी है, गल करना है जवाब देना है, जरा पंजाबी भी थोड़ी जी मैं लासा आना जिन्ना तुसी मोए हो आहने हो ना वो मरने जोगियो। मोतू जोगियो जिन्ना तुसी मोया आहने हो ना वो असल च के जे साजे आफियते खाक मीर सद आवाज के साकना ने अदब गाहे नेस्ती नेस्ती हस्तन के साकना ने अदब गाहे नेस्ती। ए मिट्टी है ना, कितने बंदे टुर के आए बोलो जरा। मैं सुभान अल्लाह वाह वाह ना करना, इंशाअल्लाह तुसी आप ना बोलो, मैं ना कदा आखो लगा वाह वाह करो, तुसी आप बोल सो। सिर्फ मैं आना कि मैं कदा नाल मुंह नहीं लाया या इतना फर्क दसो जे सा आना मैंने तो साना आ जा। समझ आई ना। खतीब मैं कोई ना ने बड़े बड़े खतीब तुसा सुने ते सुन सो भी सही, पर जड़ी चस अज बातर वाले मैं दे के वैसा ना तुसा दियां नस्लां याद रख सन इंशाअल्लाह। मैं अर्ज की ए तुसी टुर के कई बंदे आए हो सोना, मिट्टियां रोंद के आए हो कि नहीं, पैर ते पैर रख के आए हो कि नहीं, मिट्टी बोली बोलो नहीं बोली ना। वो आना जे साजे आफियते खाक मी रसद आवाज। साज दियां कई किस्म होनियां, एक बोलना होना है ते एक चुप होना है। बाज दफा चुप अपने महल्ले वकू ने एतबार नाल बोलना होना चुप है, लेकिन इन पता लगना है जिस तरह बोलना हो। मैं एक मिसाल देना मैं ए मेरी दलील अकली और फिलबदी दलील है। एक इंजे के बंदा चुप भी होवे ते बोलना नजर आवे। याद करो टाइम जिस वेले रिसालत माब दे विसाल तो बाद सैयदना बिलाल मदीना छोड़ के शाम चले गए, हुजूर ने जुदाई मार छोड़िया, ओ चेहरा सामने नहीं आया। बिलाल आख्या मैं मदीने ही ना रहना, मदीने वाला जे कोई नहीं। चला गया बिलाल। जिसले मुड़ के आए बड़े अरसे बाद, जिसले हरम शरीफ बड़े ना तो अजान आ गई। लोगों ने ज़हन अजान बोल, यानी जिस तरह बिलाल खलोता है और बांग दे रहा है, सारे अर्ज की हुजूर मेहरबानी करो है जी। खामोश है बिलाल, लेकिन तसव्वुर गूंज रहा है सारे सहाबा के ज़हनों में। बिलाल बोल रहा है, बिलाल बोल रहा था, इसीलिए कहा कि इस खामोशी को तोड़ो। अभी तक हमारे हाफजे में तुम्हारी वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज गूंज रही है। समझ आई ना। ते खामोशी भी बोलनी होनी, ठीक है ना। हाय हाय, खामोशी भी बोलनी होनी। ते मिट्टी उते टुर के आयो, मिट्टी नहीं बोली, लेकिन इसनी खामोश जड़ी ना, इस खामोशी भी चू आवाज पे आनी। के आवाज
जे साज आफियत खाक मीर सद आवाज के आवाज आनी के साके नाने अदब गाहे नेस्ती हस्तन। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए मिर्जा बेदिल तेरी अजमत तू। कौन होवे जरा तर्जमा करे, लियाओ PhD। और मैं तो फूड़ियां ते पढ़िया आया, मां फखर है कि मैं फटियां ते पुरानियां फूड़ियां ते बह के पढ़िया है। मैं स्कूल ना मुंह नहीं तकिया। लियाओ मेरे सामने PhD ते वड्डियां डिग्रियां वाले जिन्हां मोड़े भरे हो रहे हैं। मैं एक शेर सटना, एक गल करना, एक सवाल करना, तो मैं तकना कैसा जवाब उनके रुखे लाजवाब का। मुंह फिर गया इधर से उधर आफताब का। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई फख्र नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। मट्टी भी कुछ नहीं है। मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मट्टी भी कुछ नहीं है। तभी तो आप रोनते हैं ना। इसे बोलती है, पेशाब करते हैं, बोलो बराज फेंकते हैं। मट्टी है, खामोश है, पड़ी है। लेकिन इसकी खामोशी में एक आवाज है। जिस तरह सल्तनत कैकाऊस और ईरान की बड़ी बड़ी सल्तनतें आज भी उनके महल्लात खंडरात देखें तो उनकी खामोशी बोलकर हमें कोई आवाज देती है। हाँ जी, इमरूज उमर खयाम कहता है, वो बादशाह, वो महल्लात आंचरख के बाफलक हमी जद पहलू। वो महल जो आसमान के साथ मिलते थे बुलंदी में, और बड़े बड़े बादशाह उनकी चौखट पर आकर मुंह रगड़ते थे। आज मैंने उसी महल के किंगरे पर एक फाख्ता को बैठे हुए देखा कि वो कह रही थी, आवाज हमी गुफ्त के कू 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 कू, कि वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो महल माड़ियाँ वाले कहाँ गए हैं जिनके सेनों में हाथी झूला करते थे। वो सल्तनत के मालिक, और जब उनका दरबार लगता था तो गुलाम और इंसान हाथ बांधकर खड़े होते थे। आज कहाँ गए वो सारे। उमर खयाम की एक रुबाई का मफहूम है। तो ये जितना जो कुछ है, तो खाक खामोश है, लेकिन इसके अंदर से आवाज आ रही है। क्या कि ये जो नेस्ती की अदबगाह है ना, ना होना के वे बोलो ना होना, तुसी नहीं हो, मुक गए हो, उक्का मुक गए हो। जिहड़ी शै मुक गई होवे उस ना कोई आवाज कढनी, जो मर्जी उस नाल सलूक करो। मिट्टी मुक गई है, आपे मिट्टी जे बना छोड़िया सो, अपने मिट्टी जे बना छोड़िया सो, हुण के करे। हुण जेड़ा सलूक करो, तुसी मर्जी मुख्तार हो, जो सलूक भी करो। मिट्टी आने ना फलाना तो मिट्टी बन गया जी। वो मिट्टी को पूछा, आख्या मैं क्या मिट्टी, मैं तो पहले ही मिट्टी बनी हाँ, जो करो सलूक मंडल में हाजिर हाँ। लेकिन इस अदब गाहे नेस्ती हम हस्त में हैं, ये सब लोग हस्त हैं ये हैं, और जो नजर नहीं आते चले गए दुनिया से, वो नहीं हैं, वो नेस्त हैं, हम हस्त हैं। नेस्त वालों ने कभी हस्त वालों को हस्त नहीं कहा, इनकार नहीं किया। वो कहते हैं तुम हो। कब्र में जो चले गए उनसे पूछो कि ये जो दुनिया में सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वो कहते हैं ये हस्त, ये हैं। भाई आपको किसने कहा कि उन पर आप फतवा दाग गए कि वो नहीं है? उन्होंने आप पर कोई फतवा नहीं लगाया, वो तो बेचारे चुप होकर चले गए। आप क्यों चीख चिल्ला रहे हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है? जी मिट्टी नाल मिट्टी हो गए।
और मिट्टी को पुछ मिट्टी जो गया, मिट्टी को पुछ, जा खाके शिफाए मदीना से पूछ, कि तुझ में शिफा अल्लाह ने क्यों डाली है। मट्टी तो तेरे कदम वाली भी है, लेकिन वो मदीने वाली मट्टी जो है उससे शिफा की अगर वजह पूछेगी, आप पूछेंगे तो वो बोलेगी, खामोशी में बोलेगी, चुप रहेगी और चुप रहकर कहेगी कि कमली वाले का कुर्ब, कमली वाले की मैयत, इसके शहर, इसके रोजे का साथ होना, ये मेरी शिफा का बायस है। चुप होते बोलेगी। मैंने पहले कहा ना, बात ऐसी खामोशियां जो खुद बोलती हैं। मिट्टी से आप सवाल करें, वो कहेगी कमली वाले के कुर्ब जो है इसने मुझे शिफा बख्श दी है जी। सादी ने भी क्या बात की थी, गिले खुशबू दर हम माम रोजे, जुलेखा आ गई है जी। जुलेखा की पुरानी, हमारे पुराने उलमा बैठे हैं, उन्होंने किसी, मेरे दादा हजरत बाबूजी इसी तरज में अपने उस्ताद से जुलेखा पढ़ते थे। जब हमने जुलेखा, अब तो अब फारसी का किसी को आती ही नहीं। गिले खुशबू दर हम माम रोजे, रसीदज दस्ते महबूबे बदस्तम। सादी शिराजी कहते हैं कि एक दिन मैं मुल्तान में आया तो एक उस वक्त मिट्टी थी, उसमें कुछ साबुन का काम होता था, वो मुंह पर लगाते थे। तो मैं हम्माम में गया तो एक गाची पे ही मिट्टी, गाची, ठीक है ना। उसको मैं पूछा, किसी दोस्त नहा के निकलिया तो मैं तो फकीर आदमी है, मेरे को किथे गाचियां, किथे शिराज ना बंदा ते मुल्तान आया। और बाहर निकलने हो एक गाची मां भी पकड़ा गया, हाँ तू भी नहा के। सादी साहब आनंद, मैं गुसलखाने च वड़िया, बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, के अदबुए दिलावे जे तो मस्तम। मैं आखो मिट्टीए, मिट्टी तो मेढे नाल भी लगी है, मेढे नाल भी तो मिट्टी है ना। ओ तू मुश्क है, कस्तूरी है, अबीर है, के बलाव है कि तंडी इस मैंने मत मार छोड़िए, मस्त कर देता। और तको ना मिट्टी चुप है। सादी सवाल भी कर रहा है, मैं दलील दी ना पीछे कि खामोशी भी बोलनी है जी। हाँ, ते उस पूछया मत मैनी मार छोड़ी आओ, कैडी खुशबू होवे तने च। उस आख्या और तक मिट्टी के जवाब देनी, ए जिड़े साह पई ना इन्हां मिट्टियां जिड़ी अजकल है फिरने पे ना, इन्हां मिट्टियां साह पिया है ना, उस साह नहीं है। बोलो बोलो तो सही यार, चास्ता चाहो मदद दो। ए जिना साह पिया जड़ियां जिना आनन वनफख्तु फीहे मिर रूही, अल्लाह एजाज दिया है जिसमें इंसानी को, इंसान मिट्टी से बना है, ठीक है कि नहीं? उलमा बोले चले चले मुझे चलाएं, ठीक है। मिट्टी ए जिस्म वाली ए भी मिट्टी है, इस विच अल्लाह शरफ दिता है कि वनफख्तु फीहे मिर रूही। जड़ी सादी गाची चाह के नहाना है उस वास्ते नहीं फरमाया जी मैं इस विच फूक मारी है। ए तू ते मैं जड़े बैठे आ, उन्हें फरमाया मैं शरफ हासिल तुसां दिता है, शरफ कि मैं अपनी फूक तुसां च मारी है, तुसी टुरने फिरने पे हो। मिट्टी यही तौदा आ है जी, नक मुंह बना के
तो मैं उसे फूक मारी है, मतलब है कि एक फूक नहीं गल, मैं कोई अपनी पीरी ना चलाना चाहना। हाँ, ये मैं कहते फराडियां को भी बचे हो, अल्लाह नवास्ता ने हाथ जोड़ना, मैं पीरा ने कार जम के हाथ जोड़ना कि फराडियां पीरा को भी बचे हो, जड़े अल्लाह दारू हटा के आप माबूद बन के ते प्रस्तश कराने के आओ मैं तुसा ना असी तुसा ने हाजत रवा वा ते मुश्किल कुशा वा, कोई हाजत रवा नहीं ने, उसी दी जात हाजत रवा ने। समझ आई नहीं? सच गल मैं कर रहा ने, समझ आई ना? कोई ये गल ना करसी ने पीर इन्हां दुकाना बंद होनियां ने, ना मौत पैनी है गल करने। समझ आई ना? हाँ, दुआ असी करने जो गए वहां, वो भी तुसा नहीं मेहरबानी, असा चंगा समझ के असा आने जी दुआ करो, ये भी तुसा नहीं मेहरबानी, तुसा ना उसने जाने। ये क्रेडिट भी आपको जाता है कि आप हमें अच्छा मुसलमान और इंसान समझकर आप हमें कहते हैं। अब हमें अपने गरेबानों में झांकना चाहिए कि हम क्या हैं, और अपने हम उसके सामने पेश करें कि ये मुझे क्या समझ रहे हैं और मैं क्या हूं, मालिक तू जानता है जी। ये असल अबदियत ये है। तो मैं अर्ज कर रहा कि इन्हां में जिन्ना साह पे है, ये साह नहीं किन देने। जरा मजा किन हो, मैं पंजाबी जी हूं बुलवाने पे यार, जरा बोलो तो सही है, मजा आना पे नहीं पंजाबी ना। ए जिन्ना च अल्लाह साह पाया व नफख्तु फीहि मिर रूही, शरफ दे छोड़िया, एवें बुत ना बुत धरिया है जी। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, तरकीबां दे के इस मरले ते पहुंचा है जी। ये साह नहीं किन देना, साह पै जे गया हुण तक वो एडा बुत मिट्टी ना बड़िया कौन मुन एवें पिया। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उनसा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। मुज़गा अलका, इस सारे मराहिल से इंसान को गुजारा मां के पेट में, फूक मारी, मां नहीं फूक मार सकी, पाल सकी है, फूक नहीं मार सकी, जिंदगी नहीं दे सकी, मां नहीं दे सकी। मां ने पेट विच पलना रहा, मां नहीं दे सकी। अल्लाह भी तो मनो ना, दाद दो ना, अल्लाह भी तो दो ना, तुसा पैदा जो किया सर, दाद दो ना, है जी। समझ आई? ते मां नहीं सा पा सकी, हर लम्हा मोहताज रही, अंदर ऐसा निजाम फिट किया कि हर चीज पहुंच रही है, अपने मौके पर पहुंच रही है। माऊआ पता नहीं, आए वह मामा भी बड़िया किस्म होनिया, पर मैं इस अली नी मां तू कुर्बान विंजा। ए एक पुत्र माऊ जमया, ओ गुस्ताखाने रसूल, मैं तुम्हें मुखातब करके कहता हूं कि तुम अपनी माओ का भी जरा हिसाब लगाओ, मोहल्ले वालों से पूछो कि तब तुम जब उसके पेट में थे तो वो किस कैफियत में थी। और आओ मैं उम्मे असद से पूछता हूं कि जब उसके पेट में अली उल मुर्तजा थे तो उम्मे असद पर क्या गुजर रही थी। पता है ए आने ए अखे कोई आने जी 40 साल तो बाद नबी बने, वो इजहार किया ने नबी कुन तो नबीयन व आदमो बैन अल माए व तीन, फरमाया मैं उस वेले भी नबी है जिस वेले हले आदम ना गारा प्या गुनी नाया। ओए एक गल सुनो, मौलवी बैठे हो, आज मैं मजे च आया नहीं, गल कर सुनो मैंने। गल सुनो बातर वाले, गल सुनो, मैं पीर मेहर अली शाह ना पुत्र हाँ, गल मैं कर साने खड़ी, भावें किसियां चुभे
ते भावें किसी ने अंदर खुबे। गल सुनो, गल सुनो, ओए गल सुन, अर्ज कर रहा फिर क्या तू मैं उत्ते होके बोल रहा। मैं तुहानू पहले आख्या मैं किसी फिरके का नुमाइंदा नहीं हाँ। जो हक है मैं वो बोल सा, सुनिया के खिलाफ है सुनिया नू रगड़ सा। क्यों असी इन्होंने दिता है खाने आ? के हो गए चार मौलवी नाराज हो गए, इन्हें यह के कर सकने? राज़िक होवे रिज़्क हो देना है। ओए गल सुनो, खुदा नू वाहदहुल्ला शरीक समझ के गल समझियो। ते ए मेरा जिहड़ी मैं गल करसा इस शरत ते मैं करसा कि अज मेरा जड़ा मजमा सामने में ए भी ते इस दे जरिए जिहड़ी आवाज जिथे तक पहुंची इस रिकॉर्डिंग दे जरिए अगर कोई बंदे दा पुत्र होया ना, किसी इंसान दा पुत्र होया ते इस मेरी गल नू मनसी और इस तू बाद अगर इस दे खिलाफ अकीदा ते उस अकीदे को तौबा करके ईमान आनसी और नसीरुद्दीन दी इस गल ते आइंदा अकीदा रखसी मरते दम तक। गल सुनो, ये चिक्कड़ पिया गनीना आ, ये सारे तुसी असी उसी विच ही हैं जी। ये नूर झगड़ा पिया, नूर ए कन नूर ए कन नहीं जी नूर। वो मैं आना जेड़ी जात पई आनी है कि जिस वेले आदम अले चिक्कड़ गुनीना पाया मैं नबी उस वेले आ ते नबी उस वेले चिकड़े विच नहीं बोलना पाया, बाहर पे बोलना आ। ए नबी चिकड़े चू नहीं बोलिया, वो चिकड़े चू बोलिया ते 1 लाख नबी और भी पे आया ना, वो क्यों नहीं बोलिया? वो सारे चिकड़े विच वो नहीं बोल सके, ए बाहर आते बोल पिया कौन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं नबी हाँ। मतलब है चिकड़े विच नहीं है ते जेड़े चिकड़े की मुखालिफ केड़ी चीज ते नूर नहीं तो और कह दे। कोई खुशामद नहीं, कोई किसी अहले सुन्नत दी, किसी मसलक दी, किसी दी खुशामद नहीं। एक गल पेश की है जड़ा बंदे ना पुत्र है इस ते ईमान रख सी। है जी, मैं अर्ज की ना जेड़ा चिकड़े च आ, जेड़ा चिकड़े विच है उन्हां चों किसी नहीं आख्या। आदम खुद भी ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे चिकड़े विच है, जेड़े चिकड़े च नहीं बोल सके। ये चिकड़ तो बाहर है। हाँ हाँ है जी, ये चिकड़ तो बाहर है ते फिर जेड़ा चिकड़ तो बाहर होवे वो फिर नूर ही होना है। ते तुसी दसो नूर मरना होना है? बोलो ना। ए फजली चढ़सी ने ना थोड़ी देर बाद है जी, जेड़े अन्ने चमगादड़ा ने पुत्र उन्होंने वास्ते तो हों जनाब वो फौत हो गया। सूरज साहब फौत हो गए, गए लै गए, गए मर गए। जिसले फिर फजली सिर कट सी
मारा खुडा चू फिर सिर कट सड़ासन मार निकल आया बाहर। असी तो तुदा टोर बैठे हैं। ओ चमगादड़ा नी औलाद, ओ चमगादड़ा नी नस्लो, अखियां खोलो, इलाज कराओ। तको चन चढ़िया, सूरज चढ़िया, ते फिर पे पुछने वो चढ़ा है जी। ते फिर यकीन भी कोई नहीं चढ़ा है, आप तो देख नहीं सकने। वो चढ़िया आए तो फिर मक्के निया उन्हें मदीने निया उन्हें कुड़ियां कोल पुछो है जी। उन्हें ते ईमान ते तुसी आफरीन नहीं आखने हो जिन्हें आख्या कि तलाल बदरो अलैना, तलाल बदरो अलैना मिन सनिया तिल वदाई। ओ चन चढ़े आमदा ना, आमना दा चन चढ़े सनियतुल विदा नहीं, पिछू चन चढ़े। जिस तरह हाफिज साहब एक गल मैं फिक्रा नजर कर रहा, किंज चढ़िया हाफिज फारूक मौजूद हो सी, किंज चढ़िया जिस तरह खूह विचू यूसुफ निकलिया ना, फादला दलवा, जिस उन्हें सटिया ना बोका, जिस वेले सटिया बोका मुसाफरा, ते जिस वेले निकलिया ना यूसुफ, ते ओ खूह नी जड़ी दंदरी ना, उस नालू फिर जिसले चन चढ़िया ना, इंज उत्ते ओए पुराने खूह लियो तको ना, जिस तरह बोका निकलना ना नालू इंज इंज, इस तरह जिसले यूसुफ निकलिया ना चन चढ़िया, इस खूहे याकूब ना चन चढ़िया, ते मदीने उत्ते आमना ना चन चढ़िया। उन्हें आख्या कि तलाल बदरो अलैना मिन सनिया तिल वदाई बिन सनिया। विदानिया इन्हां पहाड़ियां तू, इन्हां पहाड़ियां तू, सनिया है उतलिया दंदा आखने अरबी, सनिया है उतले दंद वड्डे, इन्हां आखने ओ पहाड़ी ही इसने जिस तरह दो दंद होने ना, ए होण तक रही है। इन्हां आख्या असी अपने प्यो दादे ने खूंडे संभाल के रखसा, ऐनकां ते जुतियां, कंबली वाले ने जड़े आसार होण वो शिरक पैदा करने, इस वास्ते मिटा छोड़ो। अफसोस है कि नहीं, कोई नहीं शह छोड़ी ने। ओ दो दंदा वाली जी सनी आई ना, जिथे मक्के वाले विंज के विदा करने, मदीने वाले मक्के वाले, ते जेड़े मक्के दा रूआने उन्हें इस्तकबाल करने है, ओ सनीयतुल विदा वे। कुड़ियां दफ मारनियां गईयां, ते मंजर जरा ज़हन च रखो किस तरह हुजूर तशरीफ ले आ रहे है जी। ते ओ फिर आनियां दफ मार के कि चन चढ़िया वदिया मिन सनीयतिल वदाई, वदा दियां सनीयत। समझ आई? तो मैं क्या अर्ज कर रहा नहीं, पिछे मेरा मजमून भी जरा याद रखा अगर तुम मेरे नाल चलने हो। हाँ चिकड़े नहीं गल नहीं, चिकड़े विच सारे विच नहीं बोल सके। एक बोलिया उस आख्या मैं चिकड़े च नहाने है जी, मैं चिकड़ दुबारा आसा इसी विचू, लेकिन अपनी खासियत कहन के आसा पूरे नूर नाल ज़हूर करसा, पूरे नूर नाल ज़हूर करसा। समझ आई? तो ये है तो सादी के आख्या गल किथे भी होनी, इन्ना सा पाया, इनमें फूंक मारी अल्लाह ने, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। ए पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये है वो है वो है, लेकिन वो मिट्टी इनसे अच्छी है जिसमें सांस फूंक अल्लाह ने नहीं डाली, लेकिन वो अजीब जवाब दे रही है। क्या? बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अज़बुए दिलावे दे तो मस्तम बेगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। उसने कहा मैं तो एक नाचीज मट्टी थी सादी,
अब सादी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, मट्टी बोल रही है, खामोशी में गुफ्तगू कर रही है कि मैं तो एक नाचीज मट्टी थी, आम मट्टी थी। वलेकिन मुद्दते बागुल नशीस्तम, लेकिन थोड़ी देर, मुद्दते ये याए तकलीलिया है, थोड़ी देर, बहुत बड़ी लंबा अरसा नहीं, अबू बकर जितना नहीं गुजारा, फारूक जितना नहीं गुजारा, अली जितना नहीं गुजारा, अब्दुल्ला इब्ने उमर जितना नहीं गुजारा, मुद्दते थोड़ा सा, असगर की जिंदगी की तरह, असगर की जिंदगी की तरह थोड़ी देर। बागुल नशिस्तम, फूलों के साथ मेरा बैठना हुआ, मुझे इत्तेफाक हुआ। जमाले हम नशी दरमल असर करद वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। ये तो मेरे हमनशीन जो मेरा साथी है उसकी खूबियां मुझ में असर कर गई हैं। फूल में खुशबू होती है, उसकी खूबी जो है मुझ में असर कर गई, वरना मैं तो वही मट्टी हूं जो रास्ते में पड़ी होती हूं, जिसमें ना कोई खुशबू है ना कोई रंग है, कुछ भी नहीं है। तो अंदाजा लगाएं कि सोबत नसीब हुई तो खुशबू आ गई, मट्टी में खुशबू आ गई, बोले आ गई ना। खाके शफा से वजह शफा पूछे, मट्टी बोली कुर्बे रसूल। तो अब मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आज भी सिद्दीक़ अकबर और उमर के मुतल्लिक सोच रहे हैं कि उनको क्या मकाम उनका कोई था या है या नहीं। भाई मट्टी ने इतना कुर्ब पा लिया कि खाके शफा हो गई, और जो साथ लेटे हैं रसूल के साथ, मुझे किसी के मसलक की तरदीद की, मैंने पहले कह दिया मैं सब की बातें करूंगा। मुझे यह नहीं पता चलता कि अगर रसूल की सोबत पास पड़ी हुई मट्टी को शरफ दे सकती है, जर्रे से आफताब बना सकती है, तो सिद्दीक़ अकबर को इज्जत नहीं दे सकती, फारूक आजम को इज्जत नहीं दे सकती, तो रसूलुल्लाह के फिर कुर्बत का फायदा क्या, रसूल की कुर्बत का फायदा क्या। क्या कोई ईमानदार ये ईमान रख सकता है कि रसूल की कुर्बत के जो में रहने वाले जो हैं बेफैज मर सकते हैं? बोले बोले हाय हाय, मिट्टी कहाँ की मिट्टी, फूल के साथ बैठी खुशबू ले ली। अत्तार की दुकान पर आप चढ़ जाएं, किसी न किसी तरह आपको खुशबू लग जाएगी। सारी दुनिया में फैज बांटने वाला रसूल और पास वालों को मारूम रखा हुआ है, हद आ गई, मत मारी गई। ये भी बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। हुजूर के साथ ये बड़ा एक गुस्ताखाना अकीदा है। हुजूर के फैजान को बंद करना सूरज के फैजान को बंद करने के मुतरादिफ है। न सूरज का फैजान महदूद है, न कमली वाले का फैज महदूद है। अगर बात सुने मेरी, बड़ी हवा अच्छी चल रही है, मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू की हवा कोई ऐसी चली है कि उसकी वजह से कुछ लोग हिलजुल रहे हैं। अच्छा, बहरहाल तो ये समझ जितनी होती है उतनी इंसान बैठता है, समझ आई ना। तो जितनी समझ नहीं होती उतने फिर लोग समझते हैं कि हमारे ये फायदे की बात नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये मौजू ऐसा है, मैं हसास मौजू है, जरा आप गौर से सुने। इसमें मैं आपसे दाद नहीं चाहता और बेदाद भी नहीं चाहता। इंसाफ भी मुझसे कीजिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको आप देखें कि रसूलुल्लाह के पास जो लोग बैठे हैं, आपने उनको अपनी जिंदगी में उठाया क्यों नहीं? बोले, अगर उनमें ऐब था, अगर उनमें कोई कमी थी, हैं जी, आप बड़ा ठोक बजा के यार अपनाने हो।
ते जेड़ा सारी दुनिया ठोक वजाने वाला है उस अपने इर्द गिर्द एवें बैठा के देना, एवें बुला के देना। तो फिर अल्लाह तस्दीक कर दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू वशिद्दाउ अलल कुफ़ारे रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। पूरी तफसील बयान की थी। इस कुरान ते जिसा ईमान है वे जेड़ा मैं पढ़ना पिया, जिस बंदे ईमान है वे, कोई बंदा इस मजमे च भी हाथ नहीं चा सकना कि मेरा ईमान नहीं। ते जिन्ना के पढ़सो भी आखसन ईमान है वे। ते अगर एक बंदा हो गया तो फिर अल्लज़ी अल्लाह आख्या, वल्लज़ीना आखने की केड़ी लोड़ है। एक अल्लज़ी हो गया, वल्लज़ी हो गया, अल्लज़ीना आखने की केड़ी लोड़ है। फिर पूरी तफसील दसी, अल्लज़ीना माहू वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरां ते गालिब। माहू उसने नाल, नाल है जी, नाल है जी। हुण तक कुरान आ नाल तकिया केड़ा नाल, गारे हिरा विच तकिया केड़ा नाल, नाल एक है आ इज़ हुमा फिल गारे, दो गारे च फरमाया हुजूर त्रिया अल्लाह ए नाल वल्लज़ीना माहू, नाल गार विच भी ते फिर मज़ार विच भी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार फारूक आज़म, ए भी नाल। ते वह गल सुनो, एक मिनट गल सुनो, कलमा पढ़ो पहले सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हुण मैं यकीन हो गया अल्लाह ने फजल नाल, पहले भी मुसलमान हो, हुण पर 100% यकीन है कि तुसी मुसलमान हो। मैं अर्ज की थी, कलमा पढ़िया ने ना, हुण इस ते गवाह रहे हो, ते है जी मैं गल करो लगा इसा ही पक्का सुनियो। गल ए वे कि तुसा ना ईमान है वे कि नहीं कि कमली वाला जिसा बुलावे हो मदीने विनना, ठीक है? पक्की गल है, सारे आचाओ भाई, ऐसा सारे आचार मेरे समेत, कमली वाला बुलावे ते असी हाजिर होने, ये साना ईमान है। एक तबके छोड़ के उन्हें अल्लाह ना ही भेजे, उथे ना बुलावे, नहीं जे दिल करना तो ना मिजो, जेड़े विंजना चाहने बुलाने। एक मैं अर्ज कर रहा, कमली वाला तुसा बुलावे ते तुसी जाओ, ईमान है कि नहीं? ते ए तुसा ना ईमान नहीं, कमली वाला किसियां कोल लिटावे ते वो लेट सकता है, वे नहीं लेट सकता। ते तुसा ना दिल ना होवे ते 2 मिनट संगियां कई है जे संगी होने ना कि सुते भी होने ते बंदा ना भाई ना सिरू लाओ, कोई और कमरा दियो, खराटिया नाल मार छोड़िया ने। ते कई है जे संगी होने ना उन्हें फिराटिया नाल मार छोड़िया, फेरे मार मार के बंदा ना भाई ना सिरू लाओ, ये चट गए न मगज, ये वो संगी नहीं है। ये इंज बहने सिद्दीक़ अकबर फरमाने कि जिस तरह असाने सिरां ते परिंदे बैठे न, सरकार ने सामने इंज बैठे ने, ते कल आ फरमाओ ना अबू बकर, कल बुध है ना, सारे पता है कल बुध है, वो तुसा कोई सोदे बोलो तो सही ना, कल बुध है ना, लेकिन कमली वाला फरमासी कल बुध है। फारूक आजम ते जितना तबका के बैठा उसी सब 12 सब आखसी अल्लाह अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह ते उसना रसूल बेहतर जानना है, असा पता नहीं।
वह उस तबके ने मुतल्लिक तुसा नहीं गुफ्तगू होवे, तुसा नहीं गलत सोचा होना। खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। इतने अदब वाले लोग हुण सारियां पता है तुसा कल दिहाड़े कल बुध है, लेकिन यह सहाबा दा तबका हुजूर दे सामने बैठा हो सी, उन्हां पता आ, अंदाजा लाओ सहाबा दे ईमान दा मकाम। सहाबा दा ईमान दा पता है कि यह पूछना खाली अब्दुल्ला ना पुत्र नहीं पूछना पिया, ए मुहम्मद रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं कि कल बुध है, मत कल बुध होवे ही ना ते असी झूठे पै वइयां ते कमली वाला आखे वा कल ते तुसी आने हो कल बुध है। इस वास्ते सुनिया अपने मुंह दस कल ऐ वे कि नहीं असा नहीं पता, कल आनी भी है वे कि नहीं असा नहीं पता। इससे पता चलता है कि सहाबा रसूलुल्लाह के इल्मे गैब के कायल थे। सुनिए हाफिज साहब, सहाबा हुजूर के इल्मे गैब के कायल थे। वो कहते हैं अल्लाह व रसूलहू आलम, आलम इससे में तफजील का सीगा है। यहां अल्लाह के साथ रसूल को सहाबा ने मिलाया, क्या सहाबा ने शिरक किया? बोल बोल। किताबें खोले हदीस की, ए मौलवियां जरा थोड़ा जा उछालना पड़ा है ना, जरा कि इन्होंने भेजे बोल बोल के आप मटके बने होने इन्होंने मटकियां जरा बजाना पैना है।